सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। आज मुझसे एक बहन ने प्रश्न किया कि आप स्वयं ब्राह्मण होकर आप सबको ऐसा क्यों कहते हो कि दास का प्रणाम स्वीकार करें। नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो आप सबका दास, क्योंकि हमने सब दासत्व प्राप्त करके ही और आप सबसे अनुनय विनय करने के बाद ही, आप सब लोगों के दास बनने के बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नित्य प्रति आप हमारे साथ सत्संग में जुड़े रहेंगे और ऐसे ही आनंद के नित्य प्राप्ति किया करेंगे। और यदि आप लोगों को, वैसे हमारे चैनल पर व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, परंतु लाइक और शेयर थोड़े कम हो रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर में आप सबकी बहुत बहुत कृपा है, इस दास के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, परंतु जिस प्रकार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसी प्रकार लाइक और शेयर भी कर दीजिए, तो ये आपका दास नित्य प्रति आपको भगवत प्राप्ति की नित्य कहानियाँ सुनाया करे और भगवत प्राप्ति के तक पहुँचाए, ठाकुर जी के चरणारविंद तक। क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य बनाया है अब, कि मुझे अब आप सबको एक 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 जो हमारे ब्रजमंडल के विखुटे पड़े, मतलब कि अलग हुए जीव हैं, उन सबको मुझे ले जाकर, मुझे श्री मदन मोहन लाल जी, श्री राधा रानी के चरणारविंदों में ले जाकर बिठाना है। यहाँ वहाँ नहीं, वैकुंठ से ऊपर गोलोक धाम में ले जाना है मुझे आप सबको। इसलिए इस दास को हो सके उतना शेयर करके आगे बढ़ाने की कृपा आप ही की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग एक बहुत ही प्रिय वैष्णव पूरणमल, जो क्षत्रिय थे और आगरा के रहवासी थे, तो आज उनके बारे में हम आपको कुछ सत्संग कराएंगे। पूरणमल, जिनको स्वयं साक्षात सीजी बाबा ने आज्ञा करी कि हमारा मंदिर सिद्ध करवाओ। पूरणमल ने ये बात आकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से विनंती करी कि प्रभु, मुझे आज्ञा हुई है ठाकुर जी की कि हमारा मंदिर सिद्ध करवाओ। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, जब प्रभु की आज्ञा हुई है तो करवाओ, हमारी भी आज्ञा है। तब पूरणमल ने महाप्रभु जी के पास आकर शरण दीक्षा ली, और शरण दीक्षा लेने के बाद उनके पास ना धन बहुत था, बहुत धन था। अब जो उनके पास धन था, वो धन उन्होंने ठाकुर जी के जब कहते हैं ना, जब मकान बनाते हैं तब पाया बांधते हैं, तो उस पाए में उनका सारा धन वहीं क्षीण हो गया। अब धन तो शेष रहा नहीं, अब मंदिर किस प्रकार सिद्ध होगा। विचार मग्न होकर वहाँ श्री वल्लभाचार्य जी के पास में कुछ लोगों ने आकर विनंती करी। राजवंशी के लोग थे जिन्होंने आकर श्री वल्लभाचार्य जी से विनंती करी कि नाथ, हे कृपानाथ, ये मंदिर सिद्ध हो रहा है तो हमें भी इसमें लाभ लेने दीजिए। तब आप श्री ने आज्ञा करी कि प्रभु से विनती करके बताएंगे। प्रभु ने उससे पहले ही पूरणमल को आज्ञा करी थी कि मंदिर तो पूरणमल ही बनवाएगा,
तब पूर्णमल जी सिद्ध करवाने के लिए पूर्णमल जी के पास धन तो था नहीं, तो वह पूर्व दिशा की तरफ व्यापार करने के लिए गए। देखिए प्रियजनों, एक छोटी सी वार्ता कि जब ठाकुर जी स्वयं हमें आज्ञा करते हैं, तब आप आगे ये मत सोचिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। क्यों? कि जब अखंड भूमंडल के जगतपति नाथ ने आपको आज्ञा कर दी है, तो सोचिए जब उसने आपको आज्ञा करी है तो उसने आपके आगे के मार्ग खोल रखे हैं, तभी उन्होंने आज्ञा करी है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास क्या है, क्यों है, कैसे, कब जाओगे, कब आएगा। नहीं, जब उनकी कृपा हो जाए, आहा, बेड़ा पार हो जाए मेरे नाथ की कृपा होने के बाद, तो उन रघुवंशियों ने विनती करी, राजवंशियों ने, तब महाप्रभु जी ने प्रभु से विनती करी कि नाथ, ये कुछ राजवंशी लोग हैं जो आपके मंदिर बनाने में सहयोगी होना चाहते हैं। प्रभु ने आज्ञा करी कि नहीं, जब हमने पूर्णमल से कहा है तो पूर्णमल ही करेगा। देखिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जो आज्ञा कर दे, जिसके ऊपर उनकी कृपा बरसती है, उसका तो नव सिद्ध काम सिद्ध होता है, फिर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इन जन्म मरण के चक्रव्यूह से ही मुक्त हो जाता है वो मनुष्य। अब पूर्णमल पूर्व दिशा की तरफ गए। जब गए तो वहां से अपार धन कमा कर लाए, अपार धन। उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर सिद्ध करवाया, उस किसाब का मंदिर सिद्ध करवाया ठाकुर जी का। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ना मंदिर में, जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे कि आज हम स्वयं जिस हवेली में हैं, वह काफ़ी ऐतिहासिक और पुरानी है। क्यों कि हमारी हवेली ये जो पुरानी है, ये श्री अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य, उनके वंशज लगभग 16वीं पीढ़ी अनंत विभूषित श्री 1008 ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री ने सिद्ध करवाई थी। तो इसके अंदर आज जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कमल चौक, तिवारी, डोल तिवारी, निज मंदिर, सैया मंदिर, भोग मंदिर, रसोई घर, बाल भोग, भंडार रूम, बैठक जी, ये सब चीज आप श्री ने सिद्ध करवाई थी। उसी प्रकार हवेलियों में ये सब चीजें तैयार होती हैं। कुछ समय बाद वहां पर श्री महाप्रभु जी ने पूर्णमल का दैवी द्रव्य अंगीकार किया और उनके अंदर उत्साह। देखिए, यदि प्रभु को आपके पास से लेना हो तो आपके पास कुछ ना भी हो ना, तब भी प्रभु आपसे प्राप्त करने की बड़ी चेष्टा करेंगे, क्योंकि वो कसौटी होती है प्रियजनों। और प्रभु, अरे आप इतना छोटी सी बात समझिए कि जब प्रभु आपको अपनी शरण में लेंगे, आज कोई मनुष्य, जैसे कि आज मानिए कि आप अपने घर में शादी विवाह का कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आप भी तो अपनी लड़की या लड़के के लिए 10 को खोजबीन करते हो ये सब जगह की, कि भाई कौन है, कहाँ है, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं, क्यों। तो वो तो जगत नियंता सर्वेश्वरम प्रभु परमात्मा है। वह जब अपनी शरण में लेंगे तो कुछ तो आपको कसौटी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो उसके टेस्ट अलग होते हैं, यूनिट टेस्ट अलग होते हैं, वीकली टेस्ट अलग होते हैं, फिर आता है फर्स्ट टर्म के एग्जाम, सेकंड टर्म के एग्जाम और थर्ड टर्म के एग्जाम, जिसमें थर्ड टर्म यानी कि तीसरे नंबर के परीक्षा के बाद जब बच्चे का रिजल्ट आता है तब पता लगती है कि यह उत्तीर्ण है, इसके इतने नंबर के, इसने कितनी पढ़ाई करी, यानी कि इसके अंदर कितना भाव। तो प्रभु परीक्षा भाव की लेते हैं, ना कि आपकी, कि आपके अंदर भाव क्षणिक मात्र भी कम नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर भाव प्रभु को प्राप्त करने का है तो उस कदर का भाव होना चाहिए जिस प्रकार का हमारे अष्ट सखा में से सूरदास जी का भाव। आहा, चक्षुहीन होने के बाद भी उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना करी थी। बड़ा आनंद होता है ऐसे सदपुरुषों का नाम लेकर। देखिए, हमारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया ऐसे संतों का नाम लेकर। तो ये पूर्णमल की परीक्षा थी और ये पूर्णमल की वार्ता। तो कल हम आपसे फिर एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ मिलेंगे। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।